Good afternoon, student. Class 7, Subject History, Lesson number 3, Extension of Sultanate, Khilji Dynasty, 1292 1320. कल हमने उसकी कृषि पॉलिसी के बारे में जाना था और आज हम मार्केट कंट्रोल यानी कि बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार किया उसके बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से राज्य की सुरक्षा और सल्तनत विस्तार के लिए एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत थी। इन सैनिकों को उनकी जरूरतों के अनुसार वेतन देने में खजाना खाली हो जाता था। उसने कम वेतन में सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण लागू किया। उसने दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के मूल्य निश्चित कर दिए, जिससे निश्चित वेतन पाने वाले सैनिक भी अपना निर्वाह आसानी से कर सके। बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए, जिनका जो प्रमुख होता था उसे शहना या अध्यक्ष कहलाता था, जो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। दुकानदारों को बाजारों के नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि कोई दुकानदार वस्तुओं की कीमत अधिक लेता या नाप तोल कम देता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। बाजार के भावों और सामानों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर व्यवस्था को भी उसने दुरुस्त किया था। सुल्तान को प्रतिदिन बाजार की पूर्ण सूचना दी जाती थी। कभी कभी सुल्तान स्वयं भी वस्तुओं और उनके मूल्यों की जांच करता था। इस व्यवस्था का परिणाम यह हुआ कि जो दुकानदार थे वो अधिक मूल्य नहीं लेते थे और ना ही उनका ऐसा करने का साहस होता था। कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदामों को स्थापित किया गया था। अकाल पड़ने के समय गोदामों से खाद्यान्न की पूर्ति होती थी। वह पहला शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इनकरेजमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। अलाउद्दीन खिलजी ने कला और साहित्य को भी बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया और उनका विकास करने में भी सहयोग दिया। प्रसिद्ध विद्वान आमिर खुसरो व बर्नी उसके दरबार में ही रहते थे। आमिर खुसरो अपनी पहेलियों, दोहों और कव्वालियों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट इस्लाम मस्जिद के एक द्वार के रूप में अलाई दरवाज़ा बनवाया था। उसने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण भी कराया था, जिसे हौस खास के नाम से जाना जाता है। उसने दिल्ली में 1000 खंबा महल का भी निर्माण कराया था। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली बार हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे।